नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, बी मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है। हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए बी की होल इनवर्स की, करेक्ट। अब हम वो निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आप ए इंटू बी करोगे। ए हमें दे रखा है 3725 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6879 से। तो आपके पास क्या आएगा? 3 इंटू 6 18 प्लस 7 7 49, 3 8 24 प्लस 9 7 63, 2 6 12 प्लस 7 5 35, 2 8 16 प्लस 9 5 45। तो आपके पास ए बी बराबर आएगा 67 47 87 61, राइट। अब हमें ए बी पता चल चुका है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालोगे। देयरफॉर 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47 इज इक्वल्स टू 4087 माइनस 4089 विल गिव यू -2। अब हमारा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -2 के बराबर है, देयरफॉर ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। So this implies that AB का whole inverse exists। अब हमें adjoint निकालना है of AB। आप AB के इसमें इन दोनों को क्या करते हो? इंटरचेंज। तो 61 67 और इन दोनों के आप क्या कर दोगे? साइन चेंज। तो -87 -47, गॉट इट। अब AB का होल इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 और एडजॉइंट हमने अभी निकाला 61 -87 -47 67 इज इक्वल्स टू 61 बाई 2 माइनस 87 बाई 2 47 बाई 2 67 बाई -2। अंडरस्टूड? ये आपने ए बी का होल इनवर्स की वैल्यू निकाली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी इनवर्स की। बी इनवर्स के लिए क्या करोगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे। 9 6 54 माइनस 8 7 56 इज इक्वल्स टू -2। जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा बराबर है -2 के, तो हम बोल सकते हैं बी इनवर्स एग्जिस्ट एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। कैसे करते हैं? इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो 9 6 -8 -7, राइट। तो बी इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, करेक्ट, इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 और एडजॉइंट क्या निकाला है? 9 -8 -7 6 इज इक्वल्स टू -9 बाई 2 4 7 बाई 2 -3। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए इनवर्स की। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? 3 2 3 5 15 माइनस 7 2 14 इज इक्वल्स टू 1। सिंस हमारा ये बराबर नहीं है 0 के, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। जैसे बी का निकाला था वैसे ए का निकालोगे। तो आपके पास आएगा 5 3 -7 -2, राइट। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। एडजॉइंट हमने अभी निकाला है 5 -7 -2 3। आपका ये बराबर आएगा 5 -7 -2 और 3 के। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों की वैल्यू निकालनी है। निकाल ली है तो आप क्या करोगे? अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बी इनवर्स ये रहा और ए इनवर्स ये रहा। तो आप क्या करोगे? -9 बाई 2 4 7 बाई 2 -3 इंटू 5 -7 -2 3। तो ये आपका बराबर होगा -9 बाई 2 प्लस -9 बाई 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2 विल बी -8। नेक्स्ट 9 बाई 2 इंटू 7 प्लस 4 3 12। ऐसे ही 7 बाई 2 इंटू 5 प्लस 6 और 7 बाई 2 इंटू -7 प्लस -3 इंटू 3 विल बी -9 और ये हमारा बराबर होगा -45 बाई 2 -8 63 बाई 2 प्लस 12 35 बाई 2 प्लस 6 -49 बाई 2 -9। ठीक है, अब हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। -45 बाई 2 -8 -45 -8 2 16 बाई 2 इज इक्वल्स टू -61 बाई 2।
नेक्स्ट हमें ये दे रखा है 63/2 प्लस क्या करोगे अगर एलसीएम लोगे तो 24 इज इक्वल्स टू 87/2। नेक्स्ट 35/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 6 2 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 47/2। और यहाँ पे -49 माइनस 18/2 इज इक्वल्स टू 67/2 और माइनस। अब आप देख सकते हो ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। Therefore LHS is equals to RHS, hence proved।